नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 असाधारण नेताओं की जिन्होंने प्राचीन विश्व को परिभाषित किया। ये वो नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। इन नेताओं की कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं बल्कि उन्होंने इतिहास की धारा को भी मोड़ दिया। तो आइए समय के सागर में गोता लगाएं और इन महान व्यक्तित्वों के जीवन, उनके कारनामों और उनकी विरासत को करीब से जानें। सिकंदर महान एक ऐसा नाम जो शक्ति, महत्वाकांक्षा और अदम्य साहस का प्रतीक है। मैसेडोनिया में जन्मे सिकंदर ने कम उम्र में ही अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे दिया था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से शिक्षा दिलाई, जिसमें महान दार्शनिक अरस्तु भी शामिल थे। कल्पना करो, एक युवा सिकंदर अरस्तु के साथ दर्शन, राजनीति और युद्ध कला पर चर्चा कर रहा है। यह बातचीत ही थी जिसने सिकंदर के विश्व दृष्टि को आकार दिया। 21 वर्ष की आयु में सिकंदर मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठे। उनके शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही उन्होंने अपने पिता द्वारा छोड़े गए एक मजबूत और एकीकृत मैसेडोनिया का निर्माण किया। लेकिन सिकंदर की नजरें मैसेडोनिया की सीमाओं से बहुत आगे थीं। उनका सपना था पूरी दुनिया को जीतना, एक ऐसा विशाल साम्राज्य स्थापित करना जो पूर्व से पश्चिम तक फैला हो। अपने सपने को साकार करने के लिए सिकंदर ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जो उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अदम्य साहस का प्रमाण थी। उन्होंने सर्वप्रथम पर्शियन साम्राज्य पर आक्रमण किया, जो उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। लगभग 1 दशक तक चले युद्धों की एक श्रृंखला में सिकंदर ने पर्शियन सम्राट डेरियस तृतीय को हार दी और पूरे पर्शियन साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। सिकंदर की विजय यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपनी सेना को पूर्व की ओर बढ़ाते हुए मिस्र, बैक्ट्रिया और सोग्डियाना जैसे क्षेत्रों को भी जीत लिया। कहा जाता है कि सिकंदर अपने घोड़े बुसेफालस पर सवार होकर हजारों मील तक युद्ध करता रहा, जिससे उसके सैनिकों का मनोबल बढ़ता रहा। सिकंदर ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि वह एक कुशल शासक और दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने विजित क्षेत्रों में ग्रीक संस्कृति और भाषा को प्रोत्साहित किया, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का रास्ता खुला। उन्होंने नए नगरों की स्थापना की, जिसमें से कई उनके नाम पर अलेक्जेंड्रिया कहलाए। इन नगरों को उन्होंने व्यापार और ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित किया। सिकंदर की मृत्यु 32 वर्ष की अल्पायु में हुई, लेकिन उनका प्रभाव शताब्दियों तक दुनिया पर छाया रहा। उनकी विजयों ने न केवल राजनीतिक मानचित्र को बदला, बल्कि हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत की, जिसने ग्रीक संस्कृति को एशिया और अफ्रीका तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर की कहानी हमें यह बताती है कि साहस, दृढ़ निश्चय और दूरदर्शिता से हम असाधारण कार्य कर सकते हैं। वह हमें यह भी सिखाते हैं कि एक सच्चा नेता वह होता है जो न केवल अपनी प्रजा का भला सोचता है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच सेतु भी बनाता है। जूलियस सीजर एक ऐसा नाम जो रोमन इतिहास में अमर है। एक महान सेनापति, एक चतुर रणनीतिकार, एक प्रभावशाली वक्ता और एक दूरदर्शी नेता। सीजर ने रोमन गणराज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन सत्ता के लिए संघर्ष, राजनीतिक उथल-पुथल और महत्वाकांक्षाओं की कहानी है, जिसका अंत एक त्रासदी के साथ हुआ। सीजर के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी ऑगस्टस ने रोमन साम्राज्य की स्थापना की। जूलियस सीजर का नाम आज भी शक्ति, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व का प्रतीक है। चैप्टर 3, क्लियोपेट्रा। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, प्राचीन मिस्र की अंतिम फिरौन, एक ऐसी महिला जिसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल की कहानियां युगों युगों से सुनाई जाती रही हैं। वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार, एक कुशल कूटनीतिज्ञ और एक दूरदर्शी शासक थीं, जिन्होंने रोमन साम्राज्य की चुनौतियों के बीच अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाने की अंतिम कोशिश की। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व में मिस्र के शासक वंश टॉलेमी वंश में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय में प्राप्त की, जो उस समय ज्ञान और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। यहां उन्होंने विभिन्न भाषाओं, दर्शन, गणित, ज्योतिष और राजनीति का गहन अध्ययन किया। 18 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा अपने छोटे भाई टॉलेमी 13वें के साथ मिस्र के सिंहासन पर बैठी। हालांकि सत्ता के लिए भाई बहन के बीच संघर्ष जल्द ही शुरू हो गया और क्लियोपेट्रा को राजमहल से निकाल दिया गया।
इसी दौरान रोमन सेनापति जूलियस सीजर मिस्र पहुंचे। क्लियोपेट्रा ने सीजर से मिलने का एक मौका देखा और उनकी मदद से अपने भाई को हराकर फिर से सिंहासन हासिल करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने सीजर से मिलने के लिए खुद को एक कालीन में लपेटकर उनके महल में प्रवेश किया था। सीजर क्लियोपेट्रा की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा से प्रभावित हुए और उन्होंने उनका साथ देने का फैसला किया। रोमन सेना की मदद से क्लियोपेट्रा ने टॉलेमी 13वें को हराया और फिर से मिस्र की शासक बनी। क्लियोपेट्रा और सीजर के बीच एक प्रेम संबंध स्थापित हुआ और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम सीजेरियन था। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा ने रोम के नए शासक मार्क एंटनी का समर्थन प्राप्त किया। क्लियोपेट्रा और एंटनी के बीच भी एक गहरा प्रेम संबंध स्थापित हुआ और वे कई वर्षों तक एक साथ रहे। हालांकि एंटनी और ऑगस्टस के बीच सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया, जिसका अंत एक्टियम के युद्ध में हुआ, जिसमें एंटनी और क्लियोपेट्रा की हार हुई। हार के बाद क्लियोपेट्रा को ऑगस्टस ने बंदी बना लिया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने ऑगस्टस के हाथों अपमानित होने से बेहतर मौत को तय किया और उन्होंने एक जहरीले सांप से खुद को कटवा लिया। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के साथ ही प्राचीन मिस्र का अंत हो गया और यह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। क्लियोपेट्रा की कहानी हमें यह बताती है कि एक महिला भी अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता से इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकती है। ये थे 3 असाधारण नेता जिन्होंने प्राचीन विश्व को परिभाषित किया। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें चुनौती देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि नेतृत्व, साहस और दृढ़ संकल्प से क्या कुछ संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।